इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हर रोज 27,000 मील फी घंटा की रफ्तार से जमीन के गिर्द 16 चक्कर मुकम्मल करता है। 1998 में बनाया गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन खला में हमारी जमीन के गिर्द 1,40,000 से ज्यादा चक्कर मुकम्मल कर चुका है। ये फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा स्पेस स्टेशन इंसान का खला में बनाया गया आज तक का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन असल में एक माइक्रो ग्रेविटी लैब है जिसमें इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉट बायोलॉजी, फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड कई किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। नासा आखिर इतने महंगे और अहम प्लेटफॉर्म को तबाह करना क्यों चाहता है? अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, फाइंड मिथ में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS 5 खलाई एजेंसियों का मुश्तरका मंसूबा है जिसमें नासा अमेरिका, रोसकोसमोस रूस, जेक्सा जापान, ESA यूरोप और CSA कनाडा शामिल हैं। स्पेस स्टेशन की तामीर 1998 में शुरू हुई और 1998 में ISS का पहला रशियन मॉड्यूल खला में भेजा गया। वक्फे से बाकी मॉड्यूल भी ISS के साथ अटैच होते गए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इस वक्त 16 मॉड्यूल, सोलर पैनल्स और दीगर आलात शामिल हैं। 16 मॉड्यूल्स में 6 रूस के, 8 अमेरिका के, 1 जापान का और 1 यूरोप का है। इसके अलावा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 8 बड़े सोलर पैनल्स से चलता है। ये बड़े सोलर पैनल्स स्टेशन के सिस्टम्स को बिजली फराहम करते हैं। हर सोलर पैनल तकरीबन 112 फुट लंबा और 40 फुट चौड़ा है। इन तमाम मॉड्यूल्स, सोलर पैनल्स और बाकी आलात को रॉकेट्स के जरिए खला में भेजा गया और फिर स्पेस में ही इन तमाम चीजों को असेंबल किया गया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर टोटल खर्चा 160 बिलियन डॉलर्स का आया जो कि पाकिस्तानी रुपए में 40,000 अरब रुपए बनते हैं। इसमें सबसे ज्यादा फंडिंग रशिया और अमेरिका की शामिल है। लेकिन नाजरीन, रशिया ने 2024 के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग होने का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया 2025 में अपना अलग रोसकोसमोस नामी स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगा और सिर्फ अपने स्पेस स्टेशन पर ही तवज्जो देगा। नाजरीन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बाकायदा देखभाल की जरूरत होती है। हर साल सिर्फ और सिर्फ ISS की देखभाल पर ही 600 अरब रुपए खर्च हो जाते हैं और हर गुजरते साल के साथ ये अखराजात मजीद बढ़ते ही जा रहे हैं। तो रशिया का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से नाता तोड़ लेने के बाद नासा पर ISS के अखराजात का बोझ बहुत बढ़ जाएगा। नाजरीन, अखराजात बढ़ने के अलावा दूसरी बड़ी वजह ISS में इस्तेमाल किए गए सिस्टम्स की लाइफ है। स्पेस स्टेशन के तमाम सिस्टम्स को इस तरह डिजाइन किया गया था कि जरूरत पड़ने पर रोबोटिक ऑपरेशंस के जरिए रिपेयर भी किया जा सके। अगरचा इन सिस्टम्स को रिपेयर और अपग्रेड वक्त पर किया जाता है, लेकिन स्पेस में 25 साल गुजारने की वजह से अब इन सिस्टम्स को मुरम्मत करना भी बहुत मुश्किल है और नासा के मुताबिक इनको मजीद सिर्फ 5 से 7 साल ही स्पेस में रखा जा सकता है। नाजरीन, स्पेस स्टेशन को तबाह करने की तीसरी बड़ी वजह स्पेस स्टेशन का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। किसी भी स्पेस स्टेशन का स्ट्रक्चर स्पेस के सख्त एनवायरनमेंट के हिसाब से ही बनाया जाता है। तो नाजरीन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जमीन के गिर्द चक्कर लगाते वक्त दिन में कई मर्तबा सूरज की रोशनी और साये का सामना करता है, जिसकी वजह से इसकी बैरूनी सतह हर रोज 120 डिग्री सेल्सियस से लेकर -120 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर बर्दाश्त करती है। इस थर्मल अप डाउन की वजह से और सूरज से मुसलसल अल्ट्रा वायलेट रेज के पड़ने से इसकी बैरूनी कोटिंग वक्त के साथ साथ निहायत कमजोर होती जा रही है। इसके अलावा मुसलसल डॉकिंग की वजह से भी ISS का फ्रेम आहिस्ता आहिस्ता वीक होता जा रहा है। नाजरीन, डॉकिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ कोई खलाई रॉकेट या कोई खलाई वेसल अटैच होता है। नाजरीन, ये स्पेस रॉकेट स्टेशन क्रू को लेकर या किसी रिपेयर मिशन की वजह से स्पेस स्टेशन के डॉकिंग सिमुलेटर्स के साथ अटैच होते हैं। नाजरीन, नासा के मुताबिक हर 3 माह में एक खलाई जहाज ISS के साथ डॉकिंग करता है, जिसकी वजह से ISS की सतह पर प्रेशर पड़ता है और प्रेशर पड़ने की
वजह से इसका फ्रेम कमजोर होता जा रहा है। नासा के मुताबिक 2030 तक ISS के साथ 120 डॉकिंग हो चुकी होंगी और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की डॉकिंग लिमिट भी 120 ही है। इस वजह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 2028 से 2030 के दरमियान किसी भी वक्त नासा इसे तबाह कर देगा। नाजरीन, अब बात करते हैं कि आखिर इतने बड़े स्ट्रक्चर को नासा तबाह करेगा कैसे। लेकिन इससे पहले आप एक छोटी सी टर्म समझ लें। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जमीन के 400 किलोमीटर ऊपर तकरीबन 27,000 मील फी घंटा की रफ्तार से सफर कर रहा है। तो एटमॉस्फेयर में इतनी स्पीड के साथ सफर करने की वजह से फ्रिक्शन पैदा होती है और ये फ्रिक्शन ISS की स्पीड को आहिस्ता कर देती है और स्पीड आहिस्ता होने की वजह से स्पेस स्टेशन की ऊंचाई भी कम हो जाती है। इससे एटमॉस्फेरिक ड्रैग कहा जाता है। नाजरीन, एटमॉस्फेरिक ड्रैग की वजह से स्पेस स्टेशन की ऊंचाई तकरीबन हर रोज 100 मीटर कम हो जाती है, जो कि हर माह में 3 किलोमीटर बनती है। स्पेस स्टेशन की ऊंचाई को बरकरार रखने के लिए नासा के पास प्रोपल्जन रॉकेट्स होते हैं, जो कि हर चंद माह बाद खला में भेजे जाते हैं। ये रॉकेट्स एक इंजन का काम करते हैं और स्पेस स्टेशन के साथ अटैच होकर उसकी स्पीड को बढ़ाते हैं ताकि स्पेस स्टेशन दोबारा 400 किलोमीटर तक की ऊंचाई हासिल कर ले और यही प्रोसेस हर चंद माह के बाद दोहराया जाता है। तो नाजरीन, जब स्पेस स्टेशन को तबाह करने का वक्त आएगा तो नासा खला में प्रोपल्जन रॉकेट नहीं भेजेगा, जिसकी वजह से स्पेस स्टेशन की ऊंचाई कम से कम होती जाएगी, हत्ता कि स्पेस स्टेशन जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल हो जाएगा। जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होने की वजह से इतनी फ्रिक्शन पैदा होगी कि स्पेस स्टेशन जलना शुरू हो जाएगा। फिर नासा एक ऐसा खलाई रॉकेट भेजेगा जो स्पेस स्टेशन की डायरेक्शन को पैसिफिक ओशन की तरफ कर देगा और इंसान का बनाया हुआ आज तक का सबसे महंगा और बड़ा खलाई जिस्म समुंदर में गिरकर हमेशा के लिए फना हो जाएगा। तो नाजरीन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तबाह होने के बाद नासा के पास फ्यूचर प्लानिंग क्या है? नाजरीन, नासा 2030 के बाद स्पेस स्टेशन का काम प्राइवेट कंपनियों जैसे कि बिगलू एरोस्पेस, स्पेस एक्स और एक्सियम स्पेस को सौंपने पर गौर कर रहा है। ये कंपनियां पहले ही खला में स्टेशन और होटल्स बनाने की प्लानिंग कर रही हैं और नासा अपनी सारी तवज्जो चांद, मार्स और दीगर प्लैनेट्स पर मिशन भेजने पर लगाएगा। नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको इसी चैनल पर मजीद इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहेंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।